डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, हम बताए थे आपको कि डेसिमल नंबर से कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन होता है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है। इसके बाद क्लासेस काफ़ी गैप हो गया। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे, इंगेजमेंट इतना रहता है अलग अलग जगह पे जिस वजह से कंटिन्यूस वीडियो नहीं हो पा रहा है। लेकिन दुर्गा पूजा भी बीच में आ गया तो उसके कारण भी छुट्टी हो गया, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हर अल्टरनेट डे पे आपको वीडियो हम प्रोवाइड करें, जैसा कि हम स्टार्टिंग में भी प्रॉमिस किए थे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन वीडियो चैनल पे हम डालेंगे और आप चैनल पे रेगुलर वीडियो को देखिए। आपको जरूर बीपीएससी के एग्जाम में फायदा होगा, या जहाँ जहाँ कहीं भी ये सिलेबस पूछा जाता है नंबर सिस्टम से रिलेटेड या कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड या जो भी पेपर पढ़ाने वाले हैं आगे, उससे जहां कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना चीज बस आपको क्लियर रहना चाहिए, एक एक चीज। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं और कैसे बाइनरी नंबर से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं। इसी के बारे में ये टोटल लेक्चर है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्जन ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आज जो पढ़ेंगे हम, सबसे पहला चीज वो पढ़ेंगे कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कैसे है करते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करना होगा, उसी के बारे में हम आगे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये 3-4 स्टेप्स हम लिखे हैं प्रोसीजर में। ठीक है, पहला क्या है स्टेप्स, राइट डाउन द बाइनरी नंबर। सबसे पहले जो बाइनरी नंबर है उसको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद उसके अलग अलग पोजीशन का, जितने डिफरेंट जो भी पोजीशन है उसका आप वेट को लिखिए, जो भी उसका वेट है। जैसे मान लीजिए कहीं अगर 10 लिखा हुआ है तो ये कौन से प्लेस पे है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये कौन से प्लेस पे है, अगर हम डेसिमल में बात करें तो इसको हम कहते हैं टेंस प्लेस। अगर मान लीजिए कोई आगे 0 लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं 100 प्लेस, है ना। यही इसी को हम लोग वेट के नाम से जानते हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, जो बाइनरी नंबर है उसको आप सबसे पहले लिखिए। लिखने के बाद उसका करॉस्पोंडिंग वेट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे डेसिमल नंबर में अगर रहेगा तो उसका हम वेट बता रहे हैं। क्लियर? अगर यही बाइनरी नंबर रहेगा तो हम आपको बताए हुए हैं उसका स्ट्रक्चर, ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 2 ऐसे चलता है। स्टार्टिंग में आपको हम बताए होंगे, है ना, कि 2 की पावर यहाँ 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और अगर इधर फ्रैक्शनल में हम बात करेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। तो लिखने के बाद हर एक पोजीशन का आपको वेट लिखना है। क्लियर? वेट भी लिख लिए। अब वेट लिखने के बाद आपको जितना भी बिट दिया हुआ है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई नंबर है 10, कोई आपके पास मान लीजिए नंबर है 10, तो इसका सबसे पहले पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। अब आप बीट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। बीट कितना है, तो यहाँ का बीट 1 है, यहाँ का बीट कितना है तो 0, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीसरा स्टेप कर रहा था, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका डेसिमल नंबर का वैल्यू होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लिए हैं 1011.01, ये कोई नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या किए, इस नंबर को नोट कर लिए। अब नंबर का करॉस्पोंडिंग वेट आपको लिखना है, हर एक नंबर का करॉस्पोंडिंग वेट आपको लिखना है। जैसे यहाँ का वेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, इसका वेट 2 की पावर 1, इसका वेट 2 की पावर 2, इसका वेट 2 की पावर 3। अगर हम इधर के वेट की बात करेंगे तो 2 की पावर -1 और इसका वेट 2 की पावर -2 होगा। क्लियर? अब हर एक बीट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना। जैसे बीट पोजीशन क्या है, यहाँ 1 है तो 1 × 2 की पावर 3, यहाँ 0 है तो 0 × 2 की पावर 2,
यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 1, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0, यहाँ 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर -1, और यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर -2। उसके बाद सारे जगह आप क्या कीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए, सारे जगह प्लस का साइन दीजिए। अब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू समथिंग, तो ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 0, वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0, और ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर -2, तो 1 बाय 2 की पावर 2 मतलब 1 बाय ये 4 हो गया। क्लियर, गुना कर देते हैं 8, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए 1 बाय 4 है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा को एलसीएम लेने लग जाते हैं। आपको एलसीएम नहीं लेना है, आपको 1 बाय 4 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना है पॉइंट में। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। एलसीएम लेने की गलती कीजिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 2 10 1 11, 11 प्लस 0.25, तो आंसर फाइनल कितना हो गया, 11.25। यही आपका डेसिमल नंबर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्जन परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है बाइनरी नंबर लिख लीजिए। बाइनरी नंबर लिखने के बाद हर एक का बिट पोजीशन का करस्पॉन्डिंग आप वेट लिख लीजिए, और वेट लिखने के बाद उस बीट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये बीट है आपका 1, तो 1 इंटू इसका वेट प्लस 0 इंटू इसका वेट, 1 इंटू इसका वेट, 1 इंटू इसका वेट। उसी तरीके से 0 इंटू इसका वेट, 1 इंटू इसका वेट, फिर सारे को आप जोड़ दिए। जो जोड़ने के बाद फाइनल वैल्यू हुआ वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, देखिए आप इसी तरीके से इसको आगे स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। सबसे पहले बाइनरी नंबर लिख लिए, बाइनरी नंबर लिखने के बाद इसका करस्पॉन्डिंग वेट लिख लिए, है ना। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं। जो कि बाइनरी नंबर है तो बेस इसका 2, इसलिए 2 की पावर 0 से शुरू हुआ। और फ्रैक्शनल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ, और फ्रैक्शनल में लेफ्ट से राइट की तरफ। और शुरू कहां से करना है, 2 की पावर -1 से शुरू करना है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड सो ऑन। 2 काम हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग बीट है उसका, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। बीट इसका 1 है, 0 है, 1 है, सबसे मल्टीप्लाई करके सबको आप ऐड कर दीजिए। फाइनल ऐड करने के बाद, है ना, जो आपका फाइनल वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि हम निकाले हैं 11.25 इसका फाइनल आंसर है। क्लियर, 11.25 इसका फाइनल आंसर है। अब कुछ नंबर यहां दे रखा है, उसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। जैसे उसमें से एक क्वेश्चन हम 2 नंबर बना देते हैं, हालांकि ये होमवर्क के लिए आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 1101.11। अब इसका वेट कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका लिखिए, 2 की पावर 0, इसका 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बीट कितना है इसका, 1 है, प्लस इसका बीट है 1, प्लस इसका बीट है 0, इसका बीट है 1। अगर इसके लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर -1, प्लस इसके लिए देखेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर -2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 प्लस 4 प्लस ये तो 0 हो गया, और ये 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/4। तो 8 4 12 और 1 13, 13 प्लस 1/2 मतलब 0.5, और 1/4 मतलब 0.25। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.75। यही आपका डेसिमल में वैल्यू हो जाएगा। तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। करना आपको क्या है, पोजीशन के साथ हर एक बिट को मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक हम बता दिए, बाकी 2 जो क्वेश्चन है 1 और 3 उसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। अगला है ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब आपको देखना होगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका अभी जो हम अप्रोच बताने वाले हैं आप वो अप्रोच लगा देंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया है, जैसे बीसीए के जो बच्चे देख रहे हैं उनको दे सकता है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्टल को, है ना, डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्जन, हाँ इसको ऑक्टल को तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, जैसे ऑक्टल से बाइनरी में दे देगा, ठीक है ना,
तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट का यूज करना होगा। ऑक्टल को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डेसिमल से फिर आपका बाइनरी में कन्वर्जन होगा। तो अभी हम जब आगे चलेंगे तो बता देंगे। अभी फिलहाल ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन है, तो ये कन्वर्जन तो हम डायरेक्ट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम चीज हम यूज करेंगे। सबसे पहले राइट डाउन द ऑक्टल नंबर, जैसे बाइनरी में लिख रहे थे उसी तरीके से इसको ऑक्टल नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद हर एक पोजीशन का अलग अलग वेट निकालेंगे। वेट निकालने के बाद मल्टीप्लाई ईच बिट इन द बाइनरी नंबर with the corresponding weight to obtain product to get the decimal number। कुल मिला के बात मतलब ये है, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है 365.24, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप ऑक्टल नंबर को लिख लीजिए, इसका करस्पॉन्डिंग वेट देखिए आप। अब चूंकि ऑक्टल में है तो 8 की पावर 0 से शुरू करना है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, और उधर फ्रैक्शनल में ले जाएंगे तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 से चलेगा। तो हर एक पोजीशन का आप वेट लिख लीजिए। वेट लिखने के बाद आप करस्पॉन्डिंग बिट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ये हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 की पावर 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 8 की पावर 0। उसी तरीके से 2 इंटू 8 की पावर 1, 4 इंटू 8 की पावर 2, और सबको गुना करने के बाद आप ऐड कर दीजिए, जिस तरीके से अभी हम किसमें कर रहे थे, बाइनरी वाले केस में कर रहे थे। सारे को ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद आप कैलकुलेट कीजिए। 8 8 जा 64, 64 3 जा 192, 8 6 जा 48, 8 टू द पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तो 8 पंचे 40 हो गया ये। अब इसको 2 इंटू 8/1 है ना, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2/8। अब आप कटाइए, 4 बार में कट रहा है, तो ये 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना 0.25, तो आप 0.25 लिखेंगे, ना कि आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये 0.25 हो गया। अगला फिर से कितना हो जाएगा 4/8 का स्क्वायर कितना 64, कटा दीजिए, 16 बार में गया तो 1/16 कितना हो जाएगा 0.0625, ये आपका होगा। तो ये आप फिर इसमें जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद जो आपका वैल्यू होगा वही आपका फाइनल डेसिमल नंबर का ये वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों मिलता जुलता है। उसमें अगर बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो 2 की पावर 0 से चलेगा, अगर इसमें ऑक्टल नंबर है तो 8 की पावर 0 से इसमें आपको लेके चलना पड़ेगा। बस और कुछ खास बात इसमें है नहीं। कुछ क्वेश्चन है उसी तरीके से आपको बना लेना है जैसे अभी हम बता रहे थे। हर एक का करस्पॉन्डिंग आप वेट लिख लीजिए। वेट लिखने के बाद बिट से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। अगर हेक्साडेसिमल नंबर कोई दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर है इसके लिए भी। जैसे देखिए 5862 क्या है, ये एक हेक्स नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है 5862। तो आप क्या करेंगे, हर एक पोजीशन का वेट आप असाइन कर लेंगे। अब इसमें ये क्या है, इंटीग्रल नंबर है, तो 16 की पावर 0 से शुरू किए, इधर बढ़ते चले गए 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। हर बीट से फिर से क्या करना है, बीट से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है। बीट से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिएगा जो फाइनल वैल्यू होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। गुना करने के बाद देखिए ये जो वैल्यू आएगा वही आपका फाइनल है ना डेसिमल नंबर का वैल्यू हो जाएगा। तो करीब करीब सेम ही बात है इसमें भी कुछ खास बात था नहीं, समझ गए ना। इसमें भी कुछ खास बात आपका है नहीं। आप बस क्या कीजिए, जो नंबर दिया हुआ है उसका आप करस्पॉन्डिंग पोजीशन लिखिए। पोजीशन लिखने के बाद आप उस बिट से मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन कर दीजिए। ऐड ऑन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहिएगा जैसे ये 2 क्वेश्चन है सर, इसमें क्या करना होगा। अगर मेरे पास ये 6 बी और ये 7 दे दिया तब क्या करेंगे। तो 6 के लिए तो ठीक है, इधर से इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ये 16 की पावर 2। तो बीट है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बी है तो बी के लिए क्या करेंगे, तो ए के लिए हम क्या बताए, ए के लिए 10 यूज करेंगे, तो बी के लिए 11 यूज करेंगे। तो ये 11 इंटू 16 की पावर 1 हो जाएगा, और फिर प्लस ये 7 है तो ये 7 ही रहेगा। अब ऐसे आप निकाल दीजिए। जैसे ए से अगर आपका 10 से
10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो आपको ए से एफ तक कहीं भी मिलेगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप डेसिमल में ये यूज कर लीजिएगा। बी मिलेगा तो 11, सी तो 12, डी तो 13, एफ तो 15, ए तो 10। ये आप यूज कर लीजिएगा। फिर जो प्रोसेस बताए हम स्टार्टिंग से वही प्रोसेस आपको लगाना है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला देखिए, अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो अब क्या करेंगे। अब इसके लिए देखिए दो अप्रोच है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा है तब तो बहुत उसका आसान तरीका है, 1 से 2 मिनट में आप बना देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए तो आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसा कि कर रहे थे अभी। फिर डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ये सब्जेक्टिव के लिए प्रोसेस है। तो दो स्टेप में आपको चलना होगा। पहले स्टेप में बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आप बता चुके हैं, अभी हम जस्ट बताए हैं। और अगले स्टेप में डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन, 8 से जो भागा देके करते थे इंटीग्रल के लिए, और 8 से फ्रैक्शनल पार्ट में जो गुना करके करते थे, जो फर्स्ट क्लास में बताए होंगे आज के पिछले क्लास में, वही अप्रोच आपको यूज करना है। क्लियर? ये सब्जेक्टिव के लिए हो गया, आप दोनों चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दे देगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रूल लिखा हुआ, हम अभी क्वेश्चन पे चलते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 110 100 110 100 ये नंबर है। ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है। इसका पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट इसका ऑक्टल नंबर कितना होगा। तो आप क्या कीजिए, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। राइट से आपको लेफ्ट की तरफ चलना है और 3 बीट को सेग्रीगेट करना है, एक साथ इकट्ठा करना है। आप 3 बीट को क्यों करेंगे? ऑक्टल नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 3। अगर यही हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते तो 2 की पावर 4 16 होता। तो 4 बीट में हम सेग्रीगेट करते। क्लियर? ऑक्टल है तो 3 बीट में करेंगे। अब आपको राइट से 3 बीट लेना है तो 0 1 0 ये 3 बीट हो गया, ठीक है। 0 1 0 फिर क्या हो जाएगा 0 1 0, फिर क्या हो जाएगा 1 1। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो आगे एक 0 अपने मन से आप लगा भी देंगे तो फिर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इससे आगे से 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से डेसिमल के बाद आप कितना भी 0 लगा दीजिए उससे कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए ये तो बाइनरी में है ना, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू, तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू है 2, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू है 2 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है 213। तो इसका आंसर हो जाएगा 322। और ये किस में आंसर निकला है? तो ये ऑक्टल में आंसर निकला है 322। क्लियर? आप कहिएगा कि सर इसको हम इसमें कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, उसको क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया हुआ, बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ये फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। आप डेसिमल को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। नंबर क्या है 110 100 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 7, ठीक है। आप जानते हैं कैसे हम कर रहे हैं। 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 है, हम इसको छोड़ देते हैं 0 इंटू 2 की पावर 5 को, क्योंकि वो जोड़ेंगे भी तो फिर भी 0 हो जाएगा, है ना। 1 इंटू 2 की पावर 4, फिर 3 2 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 वाले को हम अवॉइड कर दिए। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128, 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 4 मतलब 16 और ये 2 की पावर 1 तो ये 2 हो जाएगा। जोड़िए तो इसको कितना हो जाएगा ये 8 8 4 12 12 8 20 0 2 बचा 2 3 9 2 11 11 का 1 रहा 1 1 2 210 हो गया। ये किस में आया? ये डेसिमल में आया। अब 210 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से भागा दे दीजिए। कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 8
दूनी 16, 8 या 24, गलत हो गया क्या? देखिए तो 322 आंसर आना चाहिए, है ना। 2 की पावर 7, 32 दूना 64 दूना 128, ठीक है। 2 की पावर 6, 64, 2 की पावर 4, 16, और ये 2 हो गया, 16 दो 18, 18 18 4, 22, 22 और 60, 22 और 60, 82। तो 122 में 82 जोड़ेंगे 28 में 10, ठीक है। 210 ही तो हो रहा है, 210 हो रहा है, तो इसमें कहीं गड़बड़ हो गया है। ये 21322, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो गया इसमें? 8 से अगर करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 5 50, अच्छा के 48, 2। कहीं गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया ये? 322 ठीक है ये तो, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्यों गड़बड़ हो रहा है? इसमें क्या गड़बड़ कर दिए हम? ये सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किए, तो ठीक तो है, डेसिमल में इतना हो जाएगा। अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड दे देंगे। ऑक्टल में कर रहे हैं तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये 822 आपका फाइनल जो है इसमें आंसर हो जाएगा। वही चीज किए हुए हैं, 3 3 बिट आपको सेग्रीगेट कर लेना है ना। 322 फाइनल आंसर है। अब आप कहिए कि सर इसमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा तब क्या करेंगे? तो पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 110 110 111 0.011। अब इसमें क्या करना है? पॉइंट अगर है, पॉइंट से आप इंटीग्रल पार्ट में राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। क्लियर? ये ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 011, 3 बिट हो गया। 011 फिर हो जाएगा 101, ये 3 बिट आपका हो गया। एक सिंगल 1 बचा है, डबल 0 आप लगा लीजिए पॉइंट में। पॉइंट के बाद आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, तो 3 ही बिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया? 1 2 4, 4 1 5 हो गया। ये आपका हो गया 1 2 4, 4 2 6 हो गया 156 पॉइंट। ये कितना हो गया? 1 2 2 1 3 हो गया 156.3। यही आपका ऑक्टल में आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब बस आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रल पार्ट के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ आपको 3 3 बिट लेना है। अगर इंटीग्रल पार्ट में जीरो नंबर घट रहा है तो आगे 0 लगा लीजिए। फ्रैक्शनल में अगर नंबर घट जाएगा तो आप दशमलव के बाद 0 लगाते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप कर लीजिएगा। क्लियर? अगला है बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो जैसे जब बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे थे, तो ऑक्टल चूंकि 8 होता है बेस, तो 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, इसीलिए 3 बिट को सेग्रीगेट कर रहे थे। लेकिन हेक्साडेसिमल का बेस कितना? हेक्साडेसिमल का बेस 16, तो 2 की पावर 4, तो 4 4 बिट को उसमें आपको सेग्रीगेट करना होगा। रूल वही अपनाएंगे कि अगर इंटीग्रल है तो राइट से लेफ्ट की तरफ 4 बिट लेना है, और फ्रैक्शनल है तो लेफ्ट से राइट की तरफ। बस ये रूल आपको ध्यान में रखना है। वही चीज यहाँ पे रूल में भी लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक नंबर दिया हुआ है 110 100 10, पिछले वाला नंबर है, तो आप एलएसबी से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलेंगे और 4 4 बिट को सेग्रीगेट करेंगे। 4 बिट को आप सेग्रीगेट करना है आपको। ध्यान आपको ये भी रखना है कि अगर कहीं 10 आ रहा है तो 10 के बदले ए का यूज कर लेना है, 11 आ रहा है तो बी का यूज कर लेना है, 12 आ रहा है तो सी का, 13 आ रहा है तो डी का यूज कर लीजिए, 14 है तो ई का यूज कर लीजिए, और 15 है तो आपको एफ का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 4 8 है ना, तो 8 4 12 1 13, 13 के बदले आप क्या लिखेंगे? डी, तो ये डी हो गया। और यहाँ से 2 आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा D2। ये आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको करना होगा तो फिर आपको वही प्रोसीजर अपनाना होगा कि बाइनरी से सबसे पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, और जब डेसिमल में आ गया तो डेसिमल को अब आप
हेक्स में कन्वर्ट कीजिए, हेक्साडेसिमल में। ये आपका प्रोसीजर होगा। तो कुल मिला के 2 स्टेप में आपको काम करना है, बाइनरी से डेसिमल और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं आप अटेम्प्ट करें, जैसे बीपीएससी में अटेम्प्ट करें आप टीचर वाले में, तो आप डायरेक्ट 4-4 बिट में सेग्रीगेट करके आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ पे किया हुआ है, 4-4 बिट ले लिया है, तो D2 इसका फाइनल आंसर हो गया। हम बता चुके हैं आपको। ये कुछ होमवर्क है ना। जैसे 4 बिट यहाँ से ले लेंगे आप, और यहाँ से 3 ही हुआ तो एक 0 आप आगे लगा लेंगे। ठीक, फ्रैक्शनल में आप क्या करेंगे, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब 3 ही डिजिट है तो एक 0 यहाँ से अपने मन से आप लगा लीजिए। फिर इसका फाइनल देखिए आंसर कितना हो रहा है। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 2 4 है ना, 1 2 4, 4 2 6 है ये, और ये कितना है 1 2 4 8, 8 4 12 2 14। 14 को क्या लिखेंगे, 14 को ई लिखेंगे, तो 6e पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 4, 4 2 6, तो 6e6। ये आपका हेक्साडेसिमल का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलर तरीके से आप ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, जितना हम बताए हैं उतना आप रिपीट मोड में देखिए। कहीं कोई दिक्कत आता है तो कमेंट में जरूर लिख के हमको बताइए किस जगह पे समझ में नहीं आया। हालांकि बहुत आसान है, जितना भी कुछ हम बताए हैं उसमें खास कुछ करना था नहीं, सारा कुछ बहुत ही सिंपल था। तो आप अगर रिपीट मोड में वीडियो को देखेंगे या वीडियो पॉज करके आप फिर से दोबारा तिबारे आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और जो क्वेश्चन हम दिए हुए हैं एक बार पहले समझ लें जैसे हम बता रहे हैं, और समझाने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको जरूर अटेम्प्ट करके देखें। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड टाइम फिर से वीडियो देखें, आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी। फिलहाल हम इस क्लास के लिए यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम फिर एक नए नंबर सिस्टम को, कन्वर्जन को कैसे डन करते हैं उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।